This is Dr. Vinayak Abbott from Green Edge Ayurveda and Panchkarma Clinic, Rajendra Nagar, New Delhi. Today I am going to enlighten you about some basic concepts of Ayurveda and Panchkarma. Ayurveda is a very big science of life. So Ayurveda means, Ayur means life, Veda means science. So basically we decode that term to the science of life. यानी हमारे शरीर के बारे में जो भी ज्ञान अवेलेबल है वो सारा आयुर्वेद में छुपा हुआ है। आयुर्वेदा 3 दोषों पर निर्धारित है, वात, पित्त और कफ। यही 3 दोष हैं जो हमारे पूरे शरीर को नियंत्रण करते हैं और इनके साथ मिलते हैं 5 धातु, पृथ्वी, आकाश, तेज, वायु और अग्नि। ये 5 धातु और ये 3 दोष पूरे शरीर का नियंत्रण करके चलते हैं। हर दोष के बिगड़ने से कोई ना कोई व्याधि की उत्पत्ति होती है, कोई ना कोई डिजीज हमारी बॉडी में बनता है। अब इस डिजीज की चिकित्सा आयुर्वेद में 2 तरह से की जाती है, एक होता है शमन, एक होता है शोधन। शमन के बारे में हम लोग सब जानते हैं। शमन का मतलब क्या हुआ कि आपको कोई बुखार है तो आप बुखार की गोली ले लेंगे। आयुर्वेदा में वो कोई भी दवा हो सकती है आपके बुखार के हिसाब से, जैसे गिलोय का टैबलेट हो गया या और भी कुछ। और शोधन का मतलब हुआ कि 5 प्रकार के पंचकर्मा का 5 प्रोसीजर्स आते हैं। पंचकर्मा के 5 प्रोसीजर होते हैं, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण। वमन का मतलब क्या हुआ? वमन का मतलब ऐसा प्रोसीजर जिसके अंदर आपकी बॉडी के जितने भी दोष हैं, जितने भी दोषों को सब इकट्ठा करते हैं कोष्ठ में। कोष्ठ यानी कि आपका पेट में इकट्ठा होने के बाद उन दोषों को एक स्पेसिफिक औषधि या स्पेसिफिक दवाई पिलाकर आपके शरीर से बाहर निकाला जाता है। और ये ट्रीटमेंट परमानेंट ट्रीटमेंट में से आता है। ऐसा नहीं कि दवाई खाई तभी आराम आएगा। एक बार जिसने शोधन करा लिया उसको लाइफ लॉन्ग आराम रहेगा ही रहेगा। यह है आयुर्वेद के पंचकर्मा का जादू। वमन एक ऐसी थेरेपी है जो कुष्ठ रोग जैसी व्याधियों में, जो अम्लपित्त यानी एसिडिटी, कुष्ठ रोग यानी स्किन डिजीज, कोई गंभीर सोरियासिस है किसी को, या कोई गंभीर एसिडिटी बहुत पुरानी है, बचपन से चली आ रही है, एंटासिड पे जी रहे हैं, तो उनको जरूर एक बार कराना चाहिए। एक बार वंस एंड फॉर ऑल वो दोष शरीर से बाहर ही निकाल देने चाहिए। कब तक उनको एंटासिड लेके दबाते रहेंगे? अगले हम प्रोसीजर पे जाएं तो वो आता है विरेचन। विरेचन का मतलब ऐसा प्रोसीजर जिसके अंदर कुछ लैक्सेटिव यानी कोष्ठ खोलने वाले, यानी कोष्ठ में जो भी बद्धता यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया है या कोई इन्फेक्शन है या कोई ऐसी डिजीज पनप रही है जिसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन रह रही है, मलबद्धता रह रही है, आपका पेट अच्छे से साफ नहीं हो पा रहा है, या आपका पाचन शक्ति कमजोर हो गई है, तो एक बार आप लाइफ में विरेचन जरूर कराइए। अच्छे से तरीके से किसी वैद्य के अंडर अगर आपने विरेचन कराया तो आपको लाइफ में कभी भी इंडाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है। तीसरा अगर हम प्रोसीजर को देखें तो वो है रक्त मोक्षण। आजकल ये लीच थेरेपी नाम से बहुत फेमस हो रहा है। फॉरेन में ये बहुत ज्यादा तादाद में लोग करा रहे हैं लीच थेरेपी। इसके गुण इतने ज्यादा लिखे हैं, आप कभी गूगल पढ़िए तो आपको पता लगेगा। इंडियन थेरेपी है, फॉरेन में ज्यादा फेमस है। स्किन पे पिंपल्स आ जाना, मार्क्स आ जाना, कहीं पे भी स्ट्रेच मार्क्स रह जाना, या फिर अलग अलग तरह के स्किन पे दाग धब्बे रहना, लीच लगाने से सारा रक्त उस एरिया का शुद्ध हो जाता है। पिंपल्स वगैरह रहते हैं जो फीमेल्स में, जो एडोलेसेंट एज में ज्यादातर रहती हैं, उनके पिंपल्स पे लीच लगाते ही वो पूरा अशुद्ध रक्त खींच लेता है। एंड ये गारंटीड इलाज है सर। इसके बाद ये चीज आने की कोई चांस ही नहीं। चौथा प्रोसीजर पे अगर हम देखें तो वो है नस्य। शुरुआत ही काफ़ी साल हो गए, कई पेशेंट आते हैं हमारे पास, कहते हैं हमको माइग्रेन है, हमको सिर दर्द रहता है, हमारा सिर हर सदैव फटता रहता है, सिर दर्द की दवाई ले रहे हैं हम, 15-20 साल हो गए, कोई आराम नहीं मिल रहा। हम उनको सिर्फ नस्य देते हैं। नस्य का मतलब क्या हुआ? अच्छे से टेबल पे लेटाकर हेडलाइन पोजीशन पर पेशेंट के नाक में कुछ स्पेसिफिक औषधि डालना। पेशेंट टू पेशेंट वो ड्रग चेंज होता है, वो औषधि चेंज होती है, और ऐसा रिलीफ आता है कि दोबारा वो ये कंप्लेंट नहीं लेकर आते कि हमारे को कभी सिर दर्द था भी। जो 5वां प्रोसीजर और सबसे महत्वपूर्ण प्रोसीजर जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, वो है बस्ती। बस्ती एक ऐसा जादू है आयुर्वेद के अंदर छुपा हुआ जो हर तरह के वात रोग को निकाल लेता है। वात रोग से मेरा मतलब है किसी भी तरह का दर्द अगर आपके शरीर में है, चाहे वो जोड़ों में हो, चाहे वो सिर में हो, चाहे वो पेट में हो, चाहे कंधे पे हो, चाहे कमर पे हो, चाहे सिर में हो, चाहे कहीं भी हो, वो वात रोग की वजह से होता है। और वात रोग की सबसे बढ़िया चिकित्सा है बस्ती। बस्ती का मतलब ऐसी औषधियों का प्रयोग करना
एनल कैनाल के थ्रू, गुदा मार्ग के थ्रू कुछ ऐसी औषधियां आपके शरीर में डाली जाती हैं जो संपूर्ण शरीर के वात को हर कर आपके शरीर से बाहर निकाल के वंस एंड फॉर ऑल निकाल देती हैं, जिससे कि आपको वो बीमारी बार बार उत्पन्न ना हो। अगर एक केस को मैं डिस्कस करूं तो एक रूमेटॉइड अर्थराइटिस का केस था हमारे पास, जिसको आयुर्वेद में आमवाद से माना जाता है, आमवाद से समझा जा सकता है। उनके अंदर हमने वैतरण यानी कि चिंचा के यानी इमली के रस से बस्ती बनाई, गौमूत्र के रस से बस्ती बना कर दिया। आज उनके जॉइंट पेन्स पहले से बहुत हेल्दी हैं, चलने फिरने में कोई तकलीफ नहीं है। तो ये थे हमारे पंचकर्म ऑफ आयुर्वेदा। ये है राज जो मैंने आज आपके सामने कुछ बताया आयुर्वेद के बारे में। आप इसको ज़रूर एक ना एक बार अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई कीजिए एंड यू विल सी द रिजल्ट्स कि किस तरह से आपकी जीवन शैली बदलती है, किस तरह से आपका उठना बैठना चेंज होता है, आपके दोष कम होते हैं, आपके दुख ये पंचकर्मा किस तरह से हरेगा। यू कैन फील द मैजिक इफ़ यू go once through this procedure. Thank you. This is Dr. Vinayak Abbott. For any queries, you can contact me on my number displayed.